गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। और ये ह्यूमन हार्ट जो होते हैं एक तरह का क्या है, पंपिंग ऑर्गेन है हमारे बॉडी का, और जो क्या करते हैं ब्लड को पंप करके सभी पार्ट में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनका जो साइज होता है हम लोग के बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट शो 4 चेम्बर। इसके अंदर कितने चेम्बर हैं? 4 चेम्बर हैं। 4 चेम्बर में क्या है, अपर चेम्बर है और लोअर चेम्बर है। अपर 2 चेम्बर उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चेम्बर उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। एंड कपल ऑफ ब्लड वेसल्स ओपनिंग इनटू देम। और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, निकले हुए रहते हैं, इसमें ओपन हुए रहते हैं। वॉल ऑफ द 2 वेंट्रिकल आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी व्हेन कंपेयर टू आर्ट्रिया। याद रखिएगा जो वेंट्रिकल का जो वाल है, ये क्या है, वेंट्रिकल का जो वाल है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थिकर होता है इन कंपेरिजन टू आर्ट्रियम। ये जो आर्ट्रियम का वाल है। दूसरा क्या है कि ये ध्यान रखना है कि बेसिक पोर्शन ऑफ हार्ट एंड इट चैम्बर, द ऑर्डिकल, राइट ऑर्डिकल इज लार्जर देन लेफ्ट। जो राइट ऑर्डिकल होते हैं वो लार्जर होते हैं लेफ्ट के मुकाबले। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल होता है थिकर होता है राइट वेंट्रिकल से। वी शैल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अबव डिटेल टू मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब देखिए इसमें देखते क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो रीजन है आपका क्या है, लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट वाले साइड में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो ऊपर वाले चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल बोलते हैं। और नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को लेफ्ट ऑरिकल और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये दोनों में चेंबर में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं प्रेजेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या होते हैं, दूसरा क्या है, आगे इसको हम समझेंगे हम लोग। यहाँ पे दूसरा जो ये है, ये जो राइट साइड है, राइट ऑरिकल हो गया, और दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया। ये क्या आपका राइट वेंट्रिकल है। तो राइट साइड में क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये याद रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका, किसमें क्या कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपस में मिक्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों हार्ट के बीच में क्या है, एक मोटा सा दीवार है जो क्या करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अगर वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। अगर आर्टिकल के बीच में है, अगर ऑरिकल के बीच में है तो इंटर ऑरिकल सेप्टम बोलते हैं। तो ये सेप्टम क्या करता है, दोनों ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे जो ब्लड आया, ये ब्लड क्या होते हैं, ये सिस्टेमिक एरोटा से, मतलब यहाँ से और यहाँ मूव करके निकलते हैं। तो निकलने से पहले होते क्या है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन ही क्या करता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया और कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में से ये लेफ्ट ऑरिकल जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ का ब्लड क्या होगा, ये valve के थ्रू क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आ गया, valve के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और यहाँ से फिर ब्लड क्या होगा, सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू होल बॉडी में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे जो valve है, ये valve का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। एक बार जो ब्लड यहाँ से यहाँ आ गए, फिर ये दोबारा बैक फ्लो नहीं होंगे। तो क्या कर, जो valve करता क्या है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है। और सिस्टेमिक एरोटा से पूरे बॉडी में चले गए। पूरे बॉडी में क्या होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई होगी हर एक सेल में। मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, CO2 निकालेंगे। और CO2 वो क्या होते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। CO2 क्या होते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो गए। अब ये अगर बॉडी, अगर हार्ट के नीचे वाला जो भी पार्ट है, नीचे से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, जो CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इंफेरियर वेना कावा से हो रहा है। और जो शरीर के ऊपर वाला, जो हार्ट से ऊपर जो शरीर के जो पार्ट है, वो किससे हो रहा है, सुपेरियर वेना कावा से हो रहा है। अब ये वेना कावा ही क्या करता है, ये पूरे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहाँ लेके आता है,
राइट ऑरिकल में लेके आता है। फिर राइट ऑरिकल जब सिकुड़ता है तो फिर कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, और फिर राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाता है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है, और लंग्स से होते हुए जब ये गुजरता है तब यही लंग्स को क्या करता है, वो CO2 लंग्स के अंदर दे देता है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके फिर ये कहाँ किससे मिल जाता है, पल्मोनरी वेन से मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दोनों वेंट्रिकल थिकर है कि ऑरिकल थिकर है, तो वेंट्रिकल थिकर है। सेप्टम का क्या रोल है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करता है। valve का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। ये हो गए। फिर देखना है यहाँ पे, ये समझना है कि एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन, इसी में आपको नेक्स्ट पढ़ना है डबल सर्कुलेशन क्या है। तो डबल सर्कुलेशन समझने से पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके का क्या है, आपका 4 चेंबर हार्ट है, और 4 चेंबर हार्ट जो है, अब क्या है, सेप्टम मान लीजिए सेप्टम है, और यहाँ बीच में क्या है, पार्टीशन वाल्व यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ पे है। तो ये क्या आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या है, राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है। अब ये क्या होंगे, यहाँ पे जो लंग्स है, ये लंग्स से जो भी ब्लड निकल के आ रहे हैं, ये कैसे ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाते हैं, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये क्या है, कौन सा वेन है, पल्मोनरी वेन, याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन। और फिर ब्लड यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये क्या ब्लड जो है पूरे होल बॉडी में चले जाते हैं, पूरे सिस्टम में चले जाते हैं, होल सिस्टम में चले जाते हैं, होल बॉडी में चले जाते हैं। और यहाँ से फिर ब्लड क्या होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से कहाँ चले जाते हैं, राइट ऑट्रियम में चले जाते हैं। और राइट ऑट्रियम से फिर ब्लड जो है जो भी ये ब्लड जो है, ये याद रखिएगा कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से जो होल बॉडी से जो ब्लड मूव करके हार्ट में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं, वेना कावा। और वेना कावा से ब्लड क्या हो रहा है, ये फ्यूज होके कहाँ जा रहे हैं, ये हार्ट में जा रहा है। और यहाँ से फिर ब्लड क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जो ब्लड जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है सबका, जब ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जब ये लंग्स के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे CO2 क्या होंगे, लंग्स में चले जाते हैं, यहाँ CO2 अंदर आ जाएंगे, तो ये बाहर नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ जो ऑक्सीजन आके अल्वियोली में जो कलेक्टेड है ऑक्सीजन, ये ब्लड में आकर के बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, और फिर ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ देखिए जब हार्ट से ब्लड क्या हो रहा है, होल बॉडी में आ रहा है, ये जो आपका है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, या सिस्टेमिक एरोटा बोलिए। होल बॉडी सिस्टम में आया, और होल बॉडी सिस्टम से ब्लड फिर कहाँ गया, हार्ट में गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और यहाँ देखिए कि हार्ट से ब्लड फिर कहाँ जा गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया, फिर लंग्स से ब्लड कहाँ गया, हार्ट में गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस तरह के दो सर्कुलेशन, दो बार जो जो सर्कुलेशन हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। दूसरा यह ध्यान देना है कि जो स्नेक रेप्टाइल वगैरह जो होते हैं, रेप्टाइल में क्या है, 3 चेंबर हार्ट है, क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है लेकिन उसमें 4 चेंबर हार्ट है। स्नेक हो गए, उस तरह रिजार्ड हो गए, सब में क्या 3 चेंबर हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेंबर हार्ट है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो आपका 2 चेंबर हार्ट वाले कौन है, फिश है। फिश में क्या है, 2 चेंबर हार्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।